Good morning to all of you students. How are you beta? Exercise beta 6.2 linear inequality. लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चल रहे थे। ये लीनियर इनइक्वालिटी मोड x माइनस वन अपन मोड x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। फाइंड इट्स सॉल्यूशंस। हम इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमारे पास दो फार्मूले, फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीचे भी वेरिएबल है, ऊपर भी वेरिएबल है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और राइट हैंड साइड में 0 दे रखा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मोड x को एक मिनट के लिए y नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एक सूत्र जाएगा y माइनस वन अपॉन में y माइनस टू दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मोड x को मैंने y नाम दे दिया, मोड x y के बराबर तो y माइनस वन अपॉन में y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप जानते हैं राइट हैंड साइड अगर 0 हो, राइट हैंड साइड 0 है, ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे वेरिएबल है और लीनियर फॉर्म में गिवन है आपको। किस फॉर्म में गिवन है? लीनियर फॉर्म में अगर गिवन हो तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं ऑन द नंबर लाइन। देखते हैं कैसे। आप जानते हो y माइनस वन को मैं 0 के बराबर पुट करूंगा तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो 1 यहाँ पुट कर देते हैं। y माइनस टू को 0 पुट कर देंगे तो y बराबर कितना आएगा? 2, y की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देंगे। ये इंटरवल बन गया, पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये, तीसरा इंटरवल ये बन चुका। हमारे पास ये 3 इंटरवल आ चुके हैं, ठीक है जी। हम देखना चाहते हैं y की वैल्यू, एक्चुअली में हम y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है y माइनस वन अपन में y माइनस टू ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमें ये निकालना है कि y की वैल्यू में क्या क्या पुट कर सकता हूं ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, y की वैल्यू 2 से बड़ी इसमें चेक कर लेते हैं। y माइनस वन अपन में y माइनस टू, चलो इसमें पुट करते हैं। y की वैल्यू 2 से बड़ी कुछ भी डाल सकते हैं आप। आपने 3 डाला, 3 माइनस वन अपन में 3 माइनस टू, 3 माइनस वन 2 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है। टोटल मिला के रिजल्ट कैसा है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव और ये बेटा पॉजिटिव। और ये रिजल्ट हमेशा कैसा होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? y क्या आ गया? y लेस देन 1 आना चाहिए या फिर y ग्रेटर देन 2 आना चाहिए, ठीक है बेटा। y की वैल्यू, अब ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहां पर? जब y की वैल्यू 2 से बड़ी, 2 से लेके प्लस इंफिनिटी, ठीक है ना। कितना बड़ा है y की वैल्यू क्या है? 2 से बड़ी, 2 से लेके प्लस इंफिनिटी होनी चाहिए। ऐसा काम हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 से बड़ी, y ग्रेटर देन 2 होना चाहिए या फिर y लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। y ग्रेटर देन 2 होना चाहिए या फिर y लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 से छोटा तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। बीच में और का सिंबल यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे y नहीं निकालना, मुझे तो x निकालना। तो y किसका मोड x पुट कर देता हूं। मोड ऑफ x लेस देन 1 होना चाहिए या फिर मोड ऑफ x ग्रेटर देन 2 आना चाहिए। ये आपके पास आया। y की से क्या पुट कर दिया वापस बेटा? मोड x पुट कर दिया, ठीक है। y के लिए क्या पुट कर दिया? मोड ऑफ x आपने वापस पुट कर देना, क्योंकि मुझे y नहीं निकालना है। एक्चुअली मुझे निकालना तो x है, y थोड़ी निकालना है बेटा। हमें तो क्या निकालना है? x निकालना है। तो मोड x लेस देन 1 आ गया और मोड ऑफ x ग्रेटर देन 2 आना चाहिए। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या किया है? मोड x को y नाम दे दिया, मोड x को y नाम दे दिया। तो y माइनस वन पर y माइनस टू दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। हमने वैल्यू 1 और 2 फाइंड आउट करी, नंबर लाइन ड्रॉ करी, 1 और 2 पे पुट कर दिया, ठीक है जी। फिर y की 2 से बड़ी आपने डाल के चेक करी, 2 से बड़ी क्या डाली आपने? 3 डालो, 4 5 कुछ भी डालें, कुछ भी वैल्यू डालें। इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है हमेशा कैसा? पॉजिटिव। तो इसलिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव चाहिए। और पॉजिटिव का यहाँ पे y की वैल्यू तो लेस देन 1 होनी चाहिए या फिर y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, ठीक है। लेस देन 1, ये लेस देन 1 ही तो है और ये क्या है? ग्रेटर देन 2 है। लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी है बेटा, तो y की वैल्यू 1 को भी हम पुट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इक्वल का निशान भी आ सकता है, ठीक है। y लेस देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। लेकिन y की वैल्यू किसके बराबर है? मोड x। तो मोड x लेस देन इक्वल टू 1 और मोड x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अब इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करेंगे, बीच में और दे रखा है, और का मतलब बेटा यूनियन होता है। तो दोनों का आंसर अलग-अलग निकालूंगा और उनके बीच में यूनियन लगा देंगे, ठीक है। अगर x के मोड की वैल्यू की बात करता हूं, x का मोड लेस देन इक्वल टू 1 हो तो इसको कंपेयर करेंगे इस फार्मूले से, x का मोड लेस देन इक्वल टू 1। तो इक्वलिटी, तो यहां पर भी इक्वलिटी आनी चाहिए, तो उसको फॉलो करें। तो x की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन -1 बट लेस देन इक्वल टू 1। एक तो रिजल्ट ये आ गया आपके सामने, इसका सॉल्यूशन तो ये आ गया कि x का मोड की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। x के मोड की वैल्यू अगर लेस देन, फार्मूला नंबर 1 यूज किया। फार्मूला नंबर सेकंड का यूज करते हैं, x का मोड ग्रेटर देन होना चाहिए, x का मोड ग्रेटर देन a। बेटा उससे सीधा कंपेयर करो कि x का मोड ग्रेटर देन a होना चाहिए। x के मोड की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ग्रेटर देन a आनी चाहिए।
ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर सेकंड से कंपेयर करो तो उसमें a की जगह 2 पुट कर देना है, इसमें a के स्थान पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और का सिंबल लगा देंगे, x की वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटर देन 2 और x की वैल्यू लेस देन -2। बेटा इसको वहां से देखिए, फॉर्मूला नंबर सेकंड को फॉलो किया है, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -2 होना चाहिए। चलो इसको अगर फॉलो करें तो इसका क्या मतलब है कि x बिलोंग किसमें कर जाएगा, यहां से लिख रहा हूं, x बिलोंग कर जाएगा -1 से +1 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वलिटी है इसलिए क्लोज ब्रैकेट आएगी, बीच में और है, और सिंबल यूज करो, और x बिलोंग करना चाहिए बेटा। इसका मतलब क्या है, और बीच में आ गया, x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब कितना बड़ा, 2 से प्लस इंफिनिटी, तो x बिलोंग करना चाहिए 2 से लेके प्लस इंफिनिटी। इस और का मतलब क्या होता है, यूनियन x बिलोंग x लेस देन -2, x लेस देन -2 में -2 से छोटा, तो -2 से लेके माइनस इंफिनिटी, ठीक है, ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, तो x इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कितना, 2 से लेके प्लस इंफिनिटी, तो ये 2 से प्लस इंफिनिटी, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है इसलिए क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी, और x लेस देन -2, -2 से छोटा, -2 से छोटा कितना, -2 से लेके माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर भी इक्वलिटी नहीं है इसलिए यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट आनी चाहिए। अच्छा, बीच में और दे रखा है, ठीक है ना, और नजर आ रहा है, और का मतलब क्या होता है बेटा, यूनियन होता है और का मतलब, तो यहाँ पे x बिलोंग करना चाहिए -1 से +1, और का मतलब क्या, यूनियन 2 से प्लस इंफिनिटी, यूनियन -2 से माइनस, दैट इज द सॉल्यूशन। बस बेटा ये सॉल्यूशन आ गया है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है बेटा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है ग्राफ बनाना, लीनियर इनइक्वालिटी जो गिवन होगी उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो ये देख लेते हैं। 6.3 और 6.4 एक्सरसाइज बेटा एक जैसी है, उनको कैसे करना है यहाँ समझने वाला है, ठीक है जी। हाँ जी, अब टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। बेटा लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ, अब लीनियर इनइक्वालिटी बेटा या तो एक वेरिएबल में भी हो सकती है, दो वेरिएबल में भी हो सकती है। ध्यान रखना जब मैं ग्राफ बना रहा हूं उसका यूज बेटा +2 क्लास में भी होगा। +2 में एक चैप्टर है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, उससे रिलेटेड हम जो है ना, ये इसका टॉपिक उससे रिलेटेड है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो लीनियर इनइक्वेशंस हमें गिवन होंगी, जो लीनियर इनइक्वेशंस हमें गिवन होंगी उसके अंदर या तो एक वेरिएबल होगा या फिर दो वेरिएबल होगा, ठीक है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल, जैसे कि आपके सामने ग्राफ लिखता हूं, 2x लेस देन इक्वल टू 3, इसमें एक वेरिएबल है x, 2x लेस देन इक्वल टू, देयर एग्जिस्ट ओनली वन वेरिएबल, यहां पे दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे x + y ग्रेटर देन 3, ठीक है, ग्रेटर देन 1 कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें केवल एक वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है, वेरिएबल y की फॉर्म में उसका y लेस देन इक्वल टू 5। तो इस सभी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना, अब यही डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसमें केवल एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, ठीक है ना। तो या तो एक वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहेगा या दो वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहेगा। चलो देखते हैं हम, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर आपसे पूछ ले कोई कि x की वैल्यू 4 की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो x इक्वल टू 4 के लिए, तो जैसे मान ले चलो पहले x + y ले लेता हूँ, x + y इक्वल टू 4, जब ये क्या एक लीनियर इक्वेशन है बेटा, x + y इक्वल टू 4 दैट इज द लीनियर इक्वेशन, x + y इक्वल टू 4 दैट इज द लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मैं कैसे ड्रॉ करना चाहूंगा वो देखेंगे। x + y इक्वल टू 4, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, दैट इज द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x की पावर v1 है, यहाँ पर y की पावर v1 है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बेटा टेबल बना लो, जैसे आप 9th 10th में करते थे उसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये x है बेटा, ये y है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगा, इसमें x के लिए कुछ भी पुट करें और y के लिए निकाल लें, इसमें x के लिए कुछ भी पुट करें और y के लिए निकाल लें। लेकिन मैं इसके अंदर जनरली एक काम करता हूं बेटा, x के लिए मैं हमेशा इसमें 0 पुट करता हूं, x के लिए 0 पुट करूं तो y बराबर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब y के लिए 0 पुट कर दो, अगर y के लिए 0 पुट करो तो x बराबर कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। अभी हम पॉइंट प्लॉट कर देंगे 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर और ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, बेटा y की वैल्यू 4 कहां है, 1 2 3, ये हो गया 4, तो y की वैल्यू 4 यहां मिल गया मुझे, पॉइंट मिल गया, y की वैल्यू y की 4, ठीक है। और x की वैल्यू 4 चाहिए, x की वैल्यू 4 के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे भी 1 2 3 4,
ये एक्स एक्सिस, एक पॉइंट ध्यान में लिया, तो ये पॉइंट क्या 4,0, ये पॉइंट क्या हो गया 0,4। ध्यान रखना x की वैल्यू 0 कहां पर होती है हमेशा, x इक्वल टू 0 कहां पे होता है ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर x 0 होता है और y बराबर 0 कहां पे होगा x एक्सिस पर, x एक्सिस पर y 0, y एक्सिस पर x 0। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 4 निकाल ली। अब y की वैल्यू 0 पुट करी, x बराबर 4 निकाल लिया, 0,4 पॉइंट यहां पर प्लॉट कर दिया और 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। इस लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हो x + y = 4। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन गिवन जिसमें x और y दो वेरिएबल दे रखे हों तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, मैंने आपको यहाँ समझाया, जिसमें दो वेरिएबल थे x एंड y। तो इसी तरह से आप और बाकी वेरिएबल्स, बाकी लीनियर इक्वेशंस गिवन हो तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी लीनियर इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल हो तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करा जाएगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आपके सामने मैंने लिख दिया x = 4, x = 4 के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे हम। x = 4 के लिए क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जहां पर सिर्फ वेरिएबल x है, यहाँ पे केवल एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल नहीं है हमारे पास। मतलब दूसरा वेरिएबल नहीं तो हम क्या करते हैं, दूसरा वेरिएबल हम अपनी तरफ से बना लेंगे ऐसे, x + 0 y = 4। अगर यहाँ पर y नहीं है तो y वेरिएबल बनाने के लिए y के साथ मल्टीप्लाई में 0 लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर दोबारा एक टेबल बना लेंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे। देखो ध्यान देना, ये x है, ये y है, ये टेबल बना लेंगे। इसमें बेटा पता है क्या करना है, ध्यान रखना, इसमें x की वैल्यू कभी नहीं पुट करनी, इसमें हमेशा y की वैल्यू पुट करनी है। इसमें y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो आप इसमें करना चाहें वो कर दीजिए। y की वैल्यू जो मर्जी पुट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 डाल दिया, एक बार -1 डाल दिया, एक बार 1 डाल दिया, एक बार 2 डाल दिया, ऐसे मैं y की वैल्यू डाल रहा हूँ। देखो इसके अंदर y नहीं था, y बनाने के लिए 0 × y लिखा = 4 आ गया। y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। y की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, -1 0 1 2 कुछ भी करो। चलो y की वैल्यू इसमें 0 पुट करो बेटा, 0 × 0 0, x बराबर कितना बचेगा 4। y की वैल्यू 1 इसमें पुट करो, 0 × 1 0 और x बराबर कितना बनेगा 4। y की वैल्यू 2 पुट करो, 2 0 × 2 0, x बराबर क्या बनेगा 4। तो हर एक में हर बार x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू तो 4 फिक्स है बेटा, 4 ही आएगा हमेशा। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे और इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। चलो देखते हैं, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ठीक है जी। अच्छा x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 4 कहां पर चेक कर लेते हैं बेटा, 1 2 3 4, ठीक है जी। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1, बेटा y की वैल्यू -1 ये रहा, x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू -1, ये पॉइंट आ गया, ठीक है जी। तो ये x की वैल्यू 4 ये भी, y की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट क्या आ गया 4, -1। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, बेटा ये वाला पॉइंट है, क्या ये पॉइंट क्या है 4, 0। आप जानते हो x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, x एक्सिस पे कौन 0 होता है, y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 4, 0 पॉइंट ये आ गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 चाहिए बेटा, 1 ये मान लेता हूं, तो इसके सामने ये पॉइंट आना चाहिए। ये पॉइंट क्या आ गया 4, 1। ऐसे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 पॉइंट ये रहा इसके सामने, x की वैल्यू 4, 2। बेटा इन सभी पॉइंटों को स्केल से जोड़ दो, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो इसका ग्राफ हो जाएगा। चलो जोड़ता हूं, ऐसे ज्वाइन करना है, स्केल क्या लेनी है, ऐसे ज्वाइन कर देना है, नीचे तक प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको ऐसा। तो बस बेटा ये स्ट्रेट लाइन होगी। ये किसकी इक्वेशन आ गई, इसकी इक्वेशन क्या है, x = 4। किसका ग्राफ है बेटा, ये x = 4 के लिए ग्राफ है। और इस ग्राफ, इसकी खास बात है बेटा, x = 4 के लिए जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ध्यान दो, ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो इससे अब जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया x = 4 के लिए जो ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया है, उसको बेटा ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, अब आपने समझ लिया कि x = 4 के लिए जो ग्राफ ड्रॉ होगा दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ये किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस टेबल की हेल्प से हम इसको ग्राफ को ड्रॉ नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली देखना ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ ना कर सीधा हम एक काम करेंगे, पॉइंट्स प्लॉट करने की बजाय बेटा, पॉइंट सीधा प्लॉट करने की बजाय हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये x एक्सिस है, ठीक है जी, ये क्या है x एक्सिस है,
हाँ जी, चलो देखते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इस टेबल की हेल्प से इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करने जा रहा। मैं क्या करूंगा, अब इसका x इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा जरा देखेंगे सब बच्चे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, एक y एक्सिस ड्रॉ करो, ठीक है, ये y एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन। x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, इसमें 4 तक गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5, कहीं कहीं तक भी ले लो। अब x की वैल्यू 4 है बेटा, x की वैल्यू 4 कहां पर है, यहां पे अगर y नहीं है सिर्फ x है, y नहीं होना चाहिए, x इक्वल टू 4 है, तो ये जो x इक्वल टू 4 के लिए स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। ध्यान दो, अगर यहां पर x बराबर कुछ भी लिख रखा है, अगर यहां पर इस इक्वेशन के अंदर y वेरिएबल नहीं हो, अगर x वेरिएबल हो y वेरिएबल नहीं हो, तो ये जो लाइन है हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू सबसे पहले तो 4 चेक करो, कहां पर है 4, ये पॉइंट यहां पे ड्रॉ कर दे। अब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो पैरेलल टू y एक्सिस, जो सीधी ड्रॉ कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, ये लो सीधा ड्रॉ करना है, कोई पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, सीधा कह देना दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 4 एंड दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अच्छा चलो मैं आपसे कह दूं कि भाई x बराबर 3 के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ऐसा कह दे आपसे x इक्वल टू 3 के लिए, तो इसमें कोई ऐसी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। x बराबर 3 कहां है, यहां पर है, x बराबर 3 दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, 3 पॉइंट ये सीधा पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ये x बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगा, तो x बराबर 3 के लिए स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगी। अगर मान लीजिए कह दे कि भाई x की वैल्यू -1 के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 कहां है बेटा, ये रहा x की वैल्यू -1, ये पॉइंट x की वैल्यू -1 को रिप्रेजेंट करता है, तो x बराबर -1, इसमें y फिर दोबारा नहीं है, y नहीं, तो दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल सीधा लिख दो, ये x बराबर -1 के लिए स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर x इक्वल टू, अगर x बराबर कुछ भी कांस्टेंट नंबर देता है, x के लिए कैसा भी कांस्टेंट नंबर देता है बेटा, उसमें y वेरिएबल नहीं होता है, तो दैट लाइन ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ठीक है, जैसे मैंने यहां समझाया। अच्छा अब आगे चलते हैं, x इक्वल टू 4 के अलावा मान लीजिए y इक्वल टू दे दिया जाए, उसमें x नहीं हो तो क्या करना चाहिए, देखते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, y इक्वल टू कुछ दे दिया जाए, अगर y इक्वल टू कुछ दे और उसमें वेरिएबल x नहीं होना चाहिए, तो उसकी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस होगा इस केस में। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू 2 दे दे, y इक्वल टू 1 दे दे, y इक्वल टू -1 दे दे, y इक्वल टू 0 दे दे, कुछ भी दे दे, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें x वेरिएबल नहीं हो तो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो x वेरिएबल बना लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू में x प्लस y इज इक्वल टू 2। पहले तो बताऊंगा कि टेबल की हेल्प से कैसे बनेगा, फिर इसको डायरेक्टली याद कर लेंगे, रट लेंगे और डायरेक्टली इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, विदाउट यूजिंग टेबल। एक टेबल बनाता हूं मैं यहां पर, ये x ये y, इसमें y इक्वल टू 2 गिवन है, यहां पर x नहीं है, तो x बनाने के लिए x के मल्टीप्लाई में 0 लिख सकते हैं बेटा, प्लस, क्योंकि 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 प्लस y, y बचेगा, ठीक है ना, तो प्लस में y के साथ 0 लिखा जा सकता है ना, 0 प्लस y लिख सकते हैं, और 0 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैंने x वेरिएबल लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, ये किस वेरिएबल के साथ 0 है, x वेरिएबल के साथ है, तो x के कुछ भी पॉइंट पुट कर दो, x के पहले कुछ भी पॉइंट पुट कर दो, जैसे मैंने पुट कर दिया 0 1 2 -1, मैंने ये पुट कर दिया, x के लिए 0 पुट करो, 0 इंटू 0 y बराबर कितना आया 2, x के लिए बेटा 1 इसमें पुट करो, 0 इंटू में 1 0 इंटू में 1 0 प्लस 1 प्लस y, तो y बराबर क्या बचेगा 2, हर एक केस में क्या बचेगा y बराबर 2। इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे ऑन x एक्सिस और y एक्सिस, यानी 2 डायमेंशनल प्लेन पर, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है जी। अब पॉइंट चेक करें, y की वैल्यू 2 आ रही बेटा, 1 ये रहा और ये 2 ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, x की वैल्यू क्या है, -1 चाहिए मुझे, -1 मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये -1, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है जी। अच्छा चेक करो, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 2, इसके सामने वाला पॉइंट आना चाहिए, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 2।
और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आना चाहिए। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 ये रहा बेटा, y की वैल्यू 2 इसके सामने पॉइंट, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 इसके सामने पॉइंट बेटा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है 2,2। तो जब ये पॉइंट मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, ठीक है, इन सभी पॉइंटों को ऐसे जोड़ देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की खास बात ये इसलिए किस लाइन की इक्वेशन है y = 2 के लिए, तो इसका नाम ले सकते हो दैट इज y = 2। दिस लाइन रिप्रेजेंट करता है y = 2 के लिए, तो दैट इसकी खास बात है y = 2 के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ जो करी हमने वो किसके पैरेलल आ गई बेटा, पैरेलल टू x एक्सिस आनी चाहिए। तो इसका मतलब y बराबर कुछ भी दे दे उसमें x वेरिएबल नहीं हो बेटा, x वेरिएबल नहीं हो, y = कोई भी कांस्टेंट नंबर हो लेकिन उसमें वेरिएबल x नहीं हो, तो वो लाइन ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है ये x एक्सिस है, ये y = 2 को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, खत्म भाई। चलो अब मैं आपसे कह देता हूँ, मान लो कह दे कि y = 1 के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, y = 1, इसमें x वेरिएबल नहीं है, y = 1 के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो y की वैल्यू 1 ढूंढनी पड़ेगी, पहले कहाँ है ये रही, ठीक है, y की वैल्यू 1 मिल गई, लेकिन y = 1 है, इसमें x वेरिएबल नहीं है, तो दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो सीधा x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ये y = 1 को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा अगर कह दे कि y = -1 के लिए रिप्रेजेंट करो, तो y = -1 कहाँ है, ये 0 ये 1 ये 2, y = -1 कहाँ होगा, नीचे होगा, y = -1 ये y = -1 मुझे मिल जाता है, लेकिन y = -1 में x वेरिएबल नहीं है, तो दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। किसके पैरेलल हो गए ये किसकी इक्वेशन है, y = -1, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस तरह से y = कुछ भी दे दे तो वो लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं और वो लाइन ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इतना समझा दिया मैंने आपको लाइन ड्रॉ करना समझा चुका हूं, अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे ग्राफ की। अभी तो ये बेटा ये इक्वलिटी, ये लीनियर इक्वेशन, मैं बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन की, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ था बेटा, लीनियर इक्वेशंस थी ये। अभी अब हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज की। अब लीनियर इनइक्वालिटी है तो कैसे उसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, चलो देखते हैं। अच्छा लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर से ग्राफ में ड्रॉ करना चाहूंगा, मैं बोल देता हूं y > 2, ड्रा इट्स ग्राफ, y > 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे हम बेटा, ठीक है। y > 2 के लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे। अब अभी तक जो मैंने इससे पहले जो ग्राफ ड्रॉ करे उसके अंदर इक्वल का निशान था, अब यहाँ पर y के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों का निशान है, तो ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये लीनियर इनइक्वालिटी है, ये है लीनियर इनइक्वेशन, ये लीनियर इनइक्वेशन है, पहले जो था वो लीनियर इक्वेशन थी, अब ये है लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको इक्वेशन में बदल दो। इक्वेशन कैसे बदलते हैं, ग्रेटर देन का सिंबल लगा दो, सीधा लिख दो y = 2, क्या लिख दिया, y = 2, ग्रेटर देन का सिंबल हटा दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ग्रेटर देन का सिंबल हटाओ और बीच में इक्वल का निशान लगा दो, y = 2, और y = 2 के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। y = 2 में x वेरिएबल तो नहीं है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे याद करो, ये ओरिजिन x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, और आपके पास ये आया, ठीक है। अच्छा जी एक मिनट बेटा, ये इसका जो ना दिक्कत है कुछ, ये आ गया। तो अब सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा, मैंने क्या करा, y > 2 के लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं बेटा, तो उसके लिए सबसे पहले इन इक्वेशन के सिंबल ग्रेटर देन = जो दे रखा है ना उसको हटा देंगे, तो ग्रेटर देन = का जो सिंबल है इसको बेटा हटा देंगे, इसकी जगह इक्वल का निशान ले देंगे, कभी भी ग्राफ ड्रॉ करना हो इक्वल का निशान लगा दो बीच में, ठीक है। तो y = 2 के लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, मुझे पता है इसमें x वेरिएबल नहीं है, केवल y वेरिएबल है, और ये जो इक्वेशन है ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, ये बात आप जानते हैं, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और y = 2 कहां पर है वो चेक कर लो,
बेटा ये 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ, ठीक है। y इक्वल टू 2 कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो जो पैरेलल टू x एक्सिस होनी चाहिए, ठीक है जी। मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर दी जो y बराबर 2 के को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, y बराबर 2 को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो y बराबर 2 के लिए स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि y बराबर 2 के लिए जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो हमने पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है जी। अगर हम आगे चेक करें, बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो बताना जा रहा हूँ वो ध्यान देना, इस पर मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल के साथ साथ इक्वल का सिंबल है, तो यहाँ पे क्या क्या सिंबल आ सकता है, ग्रेटर देन आ सकता है, लेस देन आ सकता है, इक्वल का निशान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पर इक्वल का निशान दे रखा है तो जो ये इसकी जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो डार्क लाइन आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, डार्क। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इक्वलिटी नहीं होती, बेटा मान लो, चलो इक्वलिटी हटा देते हैं, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं होती। अगर यहाँ इक्वल है या नहीं है तो भी यहाँ y इक्वल टू 2 तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके लिए ग्राफ तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। मान लो चलो यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है, यहाँ होता y ग्रेटर देन 2 होता, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होती, तो y इक्वल टू 2 के लिए जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी वो स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ करनी है। लेकिन अगर यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो इस स्ट्रेट लाइन को डॉटेड होना चाहिए। तो ये लाइन कैसे होनी चाहिए बेटा, डॉटेड होनी चाहिए। ये बात याद कर लो, ऐसा क्लियर है। कैसे क्या होनी चाहिए लाइन, ये डॉटेड होनी चाहिए। अगर यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है तो डॉटेड, अगर इक्वलिटी है तो ये लाइन डार्क आएगी। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं क्या करा, इस y इक्वल टू 2 के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, डॉटेड लाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है। अब इस लाइन ने क्या करा, इस 2 डायमेंशनल प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर दिया है। दिस लाइन y इक्वल टू 2 डिवाइड्स दिस 2 डायमेंशनल प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन्स। पहला हाफ प्लेन कौन सा, इस लाइन के नीचे वाला पूरा एरिया, और दूसरा हाफ प्लेन कौन सा बेटा, इस लाइन के ऊपर वाला पूरा एरिया, दैट इज 2 हाफ प्लेन्स, ठीक है। तो जो आप ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो y इक्वल टू 2 के लिए जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, या तो इसका ऊपर वाला पोर्शन होना चाहिए या फिर इसका नीचे वाला पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन, जो इसका सॉल्यूशन है, या तो क्या होना चाहिए, ऊपर वाला पोर्शन होना चाहिए या फिर नीचे वाला पोर्शन होना चाहिए। कैसे डिसाइड करें कि इस डॉटेड लाइन के ऊपर वाला पोर्शन होगा या फिर नीचे वाला। ऊपर वाले पोर्शन को भी हाफ प्लेन बोलेंगे और नीचे वाले पोर्शन को भी हाफ प्लेन बोलेंगे। जैसे कि इस डॉटेड लाइन के नीचे वाले पोर्शन को पूरे को हाफ प्लेन बोलेंगे और इस डॉटेड लाइन के ऊपर वाले पोर्शन को भी हाफ प्लेन बोलेंगे। या तो सॉल्यूशन इस पूरे के नीचे वाला होगा या फिर ऊपर वाला होगा, ठीक है। उसका इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है, या तो ऊपर वाला एरिया होगा या फिर नीचे वाला एरिया होगा। वो कैसे डिसाइड करना है वो चेक करते हैं, बता रहा हूँ कैसे करेंगे बेटा। आपने क्या करना है, अपनी तरफ से कोई एक पॉइंट उठाना है, इस 2 डायमेंशनल प्लेन में से अपनी तरफ से एक पॉइंट उठाना है। क्या करना है, आपने एक पॉइंट को लेना है आपने ऊपर से। जैसे कि मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, बस वो इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, इस लाइन पर डॉटेड लाइन पे नहीं होना चाहिए, जो लाइन ड्रॉ करी उस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं ले लेता हूं अपनी तरफ से, क्या ले लेता हूं, 0 0 ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट क्या ले लेता हूं, 0 0। ये पॉइंट उठा के इसमें पुट कर देना है। x के लिए 0 ले लो और y के लिए 0 ले लो, इसको पुट कर दो y ग्रेटर देन 2। चलिए ये मैंने ये ओरिजिन का पॉइंट ले लिया 0 0, इसको पुट कर देना किसमें, इस इनइक्वालिटी में पुट कर देना। चाहे इसमें x है या नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y तो है, y ग्रेटर देन 2। चाहो तो x बनाने के लिए 0 इंटू में x लिख सकते हो, 0 इंटू में x लिख सकते हो चाहो तो। अब इसमें x के लिए 0 पुट कर दो, 0 इंटू में x के लिए 0 प्लस y के लिए 0 पुट कर दो ग्रेटर देन 2, ठीक है। x और y के लिए दोनों पुट करनी है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे x के लिए 0 और y के लिए 0 उठा के इसकी इनइक्वालिटी में चेक कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ एक्चुअली में x के लिए 0 और y के लिए 0 यानी कि जो ओरिजिन है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं वो चेक कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इसमें x के लिए 0 और y के लिए 0 पुट करें, इसके अलावा कोई और चीज भी पुट कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन 0 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि ये लेना आसान होता है, इसलिए ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो 0 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 2, 0 ग्रेटर देन 2। आपको लगता है 0 ग्रेटर देन 2 ट्रू है या फॉल्स है? 0 ग्रेटर देन 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, दैट इज फॉल्स रिजल्ट, ठीक है। अगर रिजल्ट फॉल्स होने का मतलब क्या है कि आपने इसमें क्या पुट करा था, इस इनइक्वालिटी में क्या पुट करा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या पुट करी 0, तो 0 0 पुट करने का रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आ गया। इसका मतलब 0 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका ये फॉल्स होने का मतलब है कि जो पॉइंट आपने पुट किया है वो इसका सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। तो 0 0 बेटा इस इनइक्वालिटी का 0 0 सॉल्यूशन नहीं है, तो ये पूरा एरिया इसका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। आप चाहे 0 0 लें, चाहे यहाँ पे कोई पॉइंट उठा ले, चाहे यहाँ से उठा ले, चाहे यहाँ से उठा ले, कोई भी पॉइंट उठा के चेक कर लें, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा, मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर फॉल्स है,
फॉल्स होने का मतलब 0 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है, 0 0 इस साइड पड़ा हुआ है, लाइन के इस तरफ 0 0 पड़ा हुआ है, तो ये सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 0 यहाँ पर है, सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, इसका मतलब लाइन के दूसरी साइड यानी कि अबव द लाइन इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसको सैलेड कर देंगे एस। बस बेटा खत्म, ये सॉल्यूशन है। ये जो सैलेड पोर्शन है इसको आप पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे। ये जो ग्राफ बना रहे हैं वो पेंसिल की हेल्प से बनना चाहिए, पेन की हेल्प से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, समझ गए। तो इस तरह से आप ना एक्सरसाइज 6.3 को आप कर सकते हैं। ये छोटी सी बात थी बस, और कुछ नहीं थी बेटा। अगर आप चाहे, जैसे कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 उठा के इस लीनियर इनइक्वालिटी को पुट करी, 0 into में x अपनी तरफ से बना दिया, x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू आपको क्या नजर आया, 0 greater than 2 नजर आया, 0 greater than 2 आया। लेकिन ये तो सच नहीं है कि 0 greater than 2 तो पॉसिबल नहीं, तो दैट इज फॉल्स। फॉल्स होने का मतलब क्या है, यानी कि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो सेटिस्फाई नहीं करता तो 0 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये ग्राफ नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन लाइन के ऊपर वाला होना चाहिए। आप चाहे तो कोई और पॉइंट ले लो बेटा, और कोई पॉइंट ले लो। ये पॉइंट क्या है, चेक कर लो, ये पॉइंट क्या है, 0,1 होगा ये वाला पॉइंट। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 है, इसके अंदर पुट करके देख लो, 0x + y greater than 2, यही तो कह रहा हूं, 0x + y greater than 2 में क्या पुट कर दो, ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 पुट करो, 0 * में 0 + y की वैल्यू 1 greater than 2, तो 1 greater than 2 आया, ये रिजल्ट कैसा हो गया, फिर फॉल्स हो गया। देख लो, यानी कि आपने इस लाइन के अंडर में कोई सा भी पॉइंट ले रहे हैं, 0 0 0,1 लिया, 0 0 उठा के चेक किया, देखो ये भी फॉल्स आया, ये भी फॉल्स आया। कोई और पॉइंट ले लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, इधर स्पेस से उठा लो, कहीं से भी उठा लो, इसके अंदर पुट करो, इस लीनियर इनइक्वालिटी पुट करो, रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट है वो सब इसका सॉल्यूशन नहीं, तो सॉल्यूशन कौन सा है, इसके ऊपर वाला है, तो इसलिए इसका ग्राफ ये बनना चाहिए। मतलब ये जितने भी पॉइंट पड़ेगा, देयर आर सो मेनी पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइट